नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है सोनीपत जिले के रोहट गांव में, जहां सुभाष जी अपने भाई के 2 बच्चों के साथ रहते हैं। वहीं जिन 2 बच्चों की जिम्मेदारी इनके पास है, उनके पिता का निधन हो चुका है और उनकी माता भी उन्हें छोड़कर चली गई है। इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि कभी घर में खाना मिलता है तो कभी बिना खाए ही दिन गुजारना पड़ता है, और जब खाना मिलता भी है तो वह भी आस पड़ोस की मदद से। परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। सुभाष जी स्वयं भी काम करने में असमर्थ हैं। ऐसी दर्द भरी दास्तान सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने सर्वे के माध्यम से इस परिवार की स्थिति जानी। परिवार की गंभीर हालत को देखते हुए टीम ने पूरी रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत की, जिसके बाद तुरंत आदेश हुआ इस जरूरतमंद परिवार की सहायता की जाए। तो दर्शकों, आइए जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री प्रदान की गई। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा में हमारे साथ। तो दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के जिला सोनीपत गांव रोहट में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिलने जा रही है एक परिवार को पहली बार राहत सामग्री। बताया जा रहा था परिवार की स्थिति कुछ ऐसी है, बहुत ही नाजुक स्थिति है, उनको अन्नपूर्णा मुहिम की जो है बहुत जरूरत है और संत रामपाल जी महाराज तुरंत पहुंच जाते हैं उस परिवार की मदद करने के लिए। तो हम अंदर चलेंगे और परिवार तक पहुंचते हैं और जानेंगे क्या स्थिति है परिवार की और क्या संत रामपाल जी महाराज जी उस परिवार के लिए सहायता का सामान लेकर के आए हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं उस गांव के बीच जिसका नाम रोहट बताया जा रहा है, जिसमें वो परिवार मौजूद है जिसकी स्थिति बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार के लिए मदद लेकर, और लगातार रूप से सारा सामान उस परिवार तक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत से कट्टे और रजाइयां या फिर कॉपी किताबें उनके हाथ में नजर आ रही हैं। ये वो सारा सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार के लिए भेजा है, जो रोहट गांव में वो परिवार जो है कमाने में, अपना पेट भरने में असमर्थ था। तो चलिए चलते हैं उस परिवार के बीच और जानते हैं कि क्या स्थिति है उस परिवार की और क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज मदद लेकर के उस घर तक पहली बार पहुंचे हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं उस घर के बाहर जो गांव रोहट जिला सोनीपत हरियाणा के अंदर है। तो अगर मैं स्थिति दिखाऊं इस घर की, तो यहाँ से उस घर की दहलीज जो है शुरू होती है, जहां पर ईंटों की दीवार आपको देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर वो सारा सामान जो है इनका पानी का यूज करने का या कपड़े हैं बाल्टी में, यहाँ पर वो सब रखा हुआ नजर आ रहा है। तो इससे घर की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम चलते हैं अंदर की ओर, आपको दिखाते हैं पूरी क्या स्थिति है इस घर की। तो यहाँ पर जो है बिना गेट का ये घर है, जिसमें आधी अधूरी दीवारें हैं, जिनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि दीवारें पूरी नहीं है और यहाँ पर कोई मेन गेट भी नजर नहीं आ रहा है। तो हम अगर अंदर चले तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी एक साइड चल रही है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस परिवार की स्थिति को देखकर जो आसपास के गांव वाले हैं वो इस परिवार की मदद यहाँ पर कर रहे हैं, और ये जो घर है वो इस गाँव के कोई जमींदार है जो बनवा रहे हैं, और गाँव के आसपास वाले इस घर की अक्सर मदद यहाँ पर इन बच्चों की करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये जो कमरा है इस कमरे में ही वो 3 सदस्य रहते हैं जो इस परिवार में अभी बचे हैं, और यहाँ पर शौचालय वो यूज करते हैं, ये वाला जो जिसका कोई गेट नहीं है, जिसमें सुरक्षा के लिए वो इस पर्दे को यूज करते हैं। ठंडी हवा या आंधी तूफान में भी इसका आपको देख सकते हैं कि किस तरह का जो है तो ये है उस शौचालय की स्थिति, जो आपको बाहर से भी दिख सकता है कि यहाँ पर कोई पूरी दीवार भी नहीं है, और कोई भी जीव जंतु यहाँ से एंटर करके किसी भी जो है बाथरूम यूज करने वाले परिवार के सदस्य को हानि पहुंचा सकता है। तो ये है पूरी घर की स्थिति, और हम अभी इस कमरे के अंदर चलते हैं और इस कमरे के अंदर की स्थिति भी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये वो इकलौता कमरा है जो इस परिवार में, जो परिवार के सदस्य जिस कमरे में रहते हैं, इकलौता कमरा है जिसका गेट और जिसके चौखट भी बहुत ही
टूटी हुई नाजुक अवस्था में हम देख सकते हैं। और फर्श के नाम पर यहाँ पर कोई फर्श भी नहीं है, यहाँ पर मिट्टी का लेप लगाकर और जो है ऊंची नीची जो है टूटी फूटी सिलियां लगाकर जो है इस फर्श का जो है सिर्फ एक जुगाड़ टाइप कुछ किया हुआ है। यहाँ पर ये गैस रखी है रसोई के नाम पर, ये यही गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़े बहुत जो है मसाले यहाँ पर रखे हुए नजर आ रहे हैं। ये टेबल ही इस परिवार की जो है रसोई है। और यहाँ पर ये परिवार जो है सोने के लिए ये बेड यूज करता है। और दो जो बेटियां हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, इस बेड पर वो सारे कपड़े रखे हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर दीवार भी बहुत ही वैसी अवस्था में कि यहाँ पर खड़े होने पर भी डर का अनुभव होता है, कभी कोई गिर ना जाए। ये टूटी फूटी सी दीवार, टेढ़ी मेढ़ी सी दीवार हो रखी है। और यहाँ पर छत की भी इसी तरह की स्थिति है कि कभी पानी आता होगा तो पानी पूरा का पूरा इस कमरे के अंदर ही एंटर कर जाता होगा, इस तरह की स्थिति है। और एक चारपाई रखी है जो सोने के लिए परिवार यूज करता होगा। और घर में जो सामान होता है वो किसी भी तरह का कोई भी सामान यहाँ पर रखा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये इकलौता कमरा है जिसमें इस परिवार के सदस्य रहकर अपना गुजारा चला रहे हैं। हमने पूरे के पूरे घर की स्थिति आप तक पहुंचाई कि क्या स्थिति है घर की। अब हम बात करेंगे उस परिवार के सदस्यों से कि क्या स्थिति है परिवार की, कौन कौन घर में है और जो क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज पहली बार इस परिवार की सहायता के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। क्या राशन सामग्री है या क्या राशन सामग्री से अलग जो है मदद आज इस परिवार के संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर करने आए हैं। हम सभी बात करें तो यहाँ पर इस परिवार के 3 सदस्य मौजूद हैं, जिसमें यहाँ पर एक अंकल भी देखे जा सकते हैं जिनको बताया जा रहा है कि सुनने में दिक्कत है, सुना नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर बेटी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? तानिया। तानिया, आप पढ़ते हैं, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6 क्लास में। तो परिवार में आपके कितने सदस्य हैं टोटल? 3। कौन कौन है 3 में? मेरे चाचा, मेरी बेबे और मैं। अच्छा, तो आपके जो माता पिता हैं वो वो आपके परिवार में अभी क्यों नहीं है? उनकी डेथ हो ली। मम्मी क्या पापा की? पापा की। कितना टाइम हो गया है? पापा को 1-2 साल हो लिया होगा, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं। और मम्मी? मम्मी को भी 2-3 साल हो गए। छोड़ के चली गई या फिर चली गई वो? चली गई छोड़ के। अच्छा, 2 साल हो गए हैं उनको भी। तो जैसे 2 साल मम्मी और पापा दोनों ही जा चुके हैं, तो अभी परिवार में तुम कुल 3 सदस्य हो, हाँ। चाचा और तुम 2 बेटियां। तो कैसे अब तक गुजारा चला पा रहे थे, भूख कैसे मिटा रहे थे अपनी? ये थोड़ा बहुत पड़ोसी देते हैं, कभी कभी भूखा सोना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति है, कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है आप लोगों को। तो अभी चाचा जी कमा नहीं पाते, क्या प्रॉब्लम है उन्हें? उनको सुनता नहीं है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम है? और पैरों में ढील है। अच्छा, तो उसकी वजह से कमा नहीं पाते वो। हाँ। आप पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी में, यहाँ पे गांव में ही है। तो जो ड्रेसें हैं या फिर कॉपी किताबें हैं वो कौन देता है आप लोगों को? बुक तो वहाँ पे स्कूल में मिलती है, हाँ जी। कॉपी किताब हम घर से लेके आते हैं। घर से दुकान कैसे? दुकान से लेके आते हो? तो दुकान पे जैसे पैसे भी लगते होंगे, तो वो हाँ। मदद कौन करता है फिर आपकी? वो भी एक आधी चाचा कमाता है तो थोड़े बहुत दे देते हैं, 200-300। और कभी कभी तो यहाँ पे मेरी बुआ भी आती है, कभी कभी वो बुआ देती है। बात करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? तमन्ना। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4th। आज गई थी स्कूल? Yeah. अच्छा, जैसे मम्मी पापा बहुत दिन से नहीं है, आप चाचा के साथ रह रहे हो, तो कैसे खाना पीना कैसे चलता है आपका, खर्चा कैसे चलता है? कभी कभी वो खा सोना पड़ता है, कभी कभी पड़ोसी दे देते हैं। पड़ोसी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है इनके चाचा हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके फेस के जो एक्सप्रेशन है उससे साफ पता चलता है कि वो भावुक रूप से अपनी जो इमोशंस हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा जो थैंकफुल हैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। तो हम यहाँ पर आसपास के पड़ोसियों से बात करके इस परिवार की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस परिवार के जो है आसपास रहने वाले पड़ोसी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर, ये परिवार की जो स्थिति है उसके बारे में बताइए, क्या स्थिति है? सर ये मैम, ये जो बच्चे हैं ये तीनों हैं, ये इनका चाचा है लड़कियों का। इसको सुनने में भी बिल्कुल सुनता ही नहीं है, चलने में भी कमी है, हाफ माइंड है फुल। ठीक है ना, ये कोई काम पे तो इसको बुलाता ही नहीं जी, कहाँ जाए काम पे, इसका करना भी बस का नहीं है, पैरों से भी लाचार है। जैसे लड़कियां हैं, कभी कभार तो जो अभी मैंने बताया था सर से 2 दिन पहले भी इनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। ये इनका चाचा है, कोई गांव से आया, उससे 500 रुपये लेके तब इन्होंने आटा मंगाया, तब खाना खाया। हाँ जी। इसकी मम्मी है वो, इसका पापा गुजरने के बाद इनको छोड़ के चली गई है, वो कोई नहीं आता अब इनके साथ। एक बुआ थी इनकी जो इनकी मदद करती थी, वो भी छत से गिर के गुजर गई है जी। अब इनके पास कोई सहारा नहीं है, ये तो बेसहारा है।
बस। तो दोनों बच्चे और चाचा जो हैं बीमार रहते हैं, हाँ जो जी। सुन नहीं पाते, वो इस घर में 3 ही हाँ, सदस्य हैं। ओनली 3 ही परिवार हैं जी, 3 ही बच्चे ये हैं, चाचा ये 2 लड़कियां हैं, तानिया और तमन्ना। तो जैसा कि इस परिवार की नाजुक स्थिति के बारे में इनके जो पड़ोसी हैं, उन्होंने भी बताया कि जो है कुल 3 ही मेंबर इस परिवार में अभी बचे हैं और अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। कभी पड़ोसी मदद कर देते हैं, तो कभी चाचा जैसी मजदूरी कर पाते हैं वैसे ही करके बेटियों का और अपना पेट भर रहे हैं। और कभी कभी बताया बेटियों ने कि भूखा भी सोना पड़ जाता है, क्योंकि स्थिति ही इतनी नाजुक है। इस अंधेरे वाली जो जिंदगी है, उससे संत रामपाल जी महाराज खींच कर इस बच्चों को निकालने के लिए आज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस घर के बीच में पहुंच गए हैं और सारा वो सामान पहुंचाते हैं जहां पर जो भी सामान इस परिवार को जरूरत थी। और अगर मैं अपने आसपास का ब्यौरा आपको दूं, तो यहाँ पर वो सारा सामान भी रखा हुआ नजर आ रहा है जो आज इस परिवार की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसमें चप्पल है, बाल्टी है, रसोई का सामान है, या फिर रजाइयां है, या फिर जो भी खाने पीने का पेट भरने का सामान है, सारा आटा या फिर चावल है, चीनी है, जो भी है। और यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा है जिस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और ये रोटी कपड़ा आज संत रामपाल जी महाराज पहुंच गए हैं इस परिवार के बीच, इसकी सारी जरूरत पूरी करने के लिए। तो हम जानते हैं अब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि क्या क्या जरूरत आज इस परिवार की पूरी की गई है। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सच है। सर, ये आज पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की आप जरूरत पूरी करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हाँ जी, ये जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत इस परिवार का सर्वे किया गया और ये इसके अंतर्गत पाए गए, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने इनको आज पहली बार ये सामग्री जो दी है, जो इनको जरूरत है। तो सर, मैं चाहूंगी कि क्या क्या सामान आप लेकर आए हैं वो आप डिटेल से हमें दिखाएं। आटा है और 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, और ये अचार पैकेट है, चाय का पैकेट है, और ये मसाला है, धनिया पाउडर और हल्दी है 1 पैकेट, लाल मिर्च है 1 पैकेट, जीरा है 1 पैकेट, और नहाने का साबुन है, घड़ी सर्फ है कपड़े धोने के लिए, और ये घड़ी खादी साबुन है 1 किलो, काले चने हैं ये, और मूंग दाल है, चना दाल है, और ये हरी दाल है, और 1 किलो नमक है, चावल है 1 पैकेट, चीनी है 2.5 केजी चीनी है, दलिया का पैकेट है 1 किलो का, 2.5 केजी चावल है, 2 केजी चीनी है, और आधा किलो दलिया का पैकेट है, आधा किलो बेसन है, 1 लीटर तेल है सरसों का, और दूध है, जिससे चाय भी बना सकते हैं और वैसे पी सकते हैं, यूज में कर सकते हैं, और 2 चारपाई हैं जिन पे सामान रखा हुआ है, ये 2 चारपाई हैं, और फिर आगे ये सामान 2 रजाई हैं, और ये बच्चों के 2 जोड़ी कपड़े हैं घर में पहनने के लिए, 2 जोड़ी कपड़े हैं, और एक इनके चाचा का है, और ये कापी है, 2 दर्जन कापी है ये बच्चों के लिए, और ये एक डेगची है पानी गर्म करने के लिए, पानी डालने के लिए, पतीला है चाय के लिए, और ये बच्चों की पेंसिल है, पेन है, रेजर है, और ये शॉर्पनर है, एक परात है, एक बड़ी चम्मच है, 5 गिलास हैं, 5 कटोरी हैं, और एक ये मग है, और एक बाल्टी है, 5 थाली है, एक कुकर है, और बाल्टी है, 3 जोड़ी चप्पल हैं, 5 छोटी चम्मच है, ये सामान है। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें वो सारा सामान दिखाया जो आज इस परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लेकर आए हैं, जिसमें कच्ची सब्जियां भी रखी हुई नजर आ रही हैं, प्याज है, आलू है, या आटा है, या फिर ये चावल है, या फिर चाय बनाने का सामान है, तो चीनी भी रखी हुई है, चाय पत्ती भी है, सब्जी ना भी बने उसके लिए अचार की व्यवस्था की गई है, सभी तरह के मसाले और सभी तरह की दाल यहाँ पर रखी है, बाथरूम साफ करने के लिए या फिर बाथरूम में यूज करने के लिए सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ नजर आ रहा है, और दूध भी है, और यहाँ पर सब्जी में छोंक लगाने या किसी भी यूज में लाने के लिए तेल भी रखा हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम दूसरी चारपाई पर देखें तो बताया जा रहा है कि ये चारपाई भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही इस परिवार के लिए भेजी है। सोने का जो है बेड आपने देखा था पूरा कपड़ों से भरा हुआ था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने चारपाई भी इस परिवार के लिए भेजी है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की जो है रजाइयां रखी हुई नजर आ रही है, 2 रजाइयां है ये, और यहाँ पर 2 जोड़ी, कुल 3 मेंबर हैं इस परिवार में, और 2 जोड़ी एक बेटी के, 2 जोड़ी एक बेटी के कपड़े रखे हैं, एक चाचा जी के कपड़े रखे हैं जो तीसरा मेंबर है इस परिवार में,
उन्होंने बताया था कि जो है कॉपी का, हाँ, स्कूल से कॉपी नहीं मिलते हैं तो कॉपी की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर की है। रसोई का सामान उस टेबल पे जो रखा था, लेकिन उसमें आधा सामान नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर सभी तरह की रसोई के सामान की भी यहाँ पर व्यवस्था की है, जो इस परिवार के पास नहीं था। और डेली यूज में होने वाली जो चप्पलें होती हैं, वो चप्पल भी 3 जोड़ी यहाँ पर रखी हुई नजर आ रही है इस परिवार के लिए। ये वो सारा सामान है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए पहली बार लेकर के इस परिवार के से जानना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की कब तक मदद करते रहेंगे। ये मदद जब तक करते रहेंगे जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता इनका परिवार चलाने के लिए, और जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक इसकी संत रामपाल जी महाराज करते रहेंगे, सेवा चलती रहेगी। जी। हाँ। तो सर अगर इनका राशन खत्म होता है तो इनको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या इनको ये कॉन्टेक्ट? कार्ड देते हैं हम, जी। ये कार्ड देंगे, इस पे फोन नंबर लिखे हुए हैं, ये इन फोन पे एरिया सेवादार के नंबर हैं, जब ये फोन करेंगे तो राज श्यामगिरी पहुंच जाए। हाँ, ये बेटा इस पे ये नंबर लिखे हुए हैं, जब आपका राशन खत्म हो जाए या किसी चीज की कोई दिक्कत आए तो इनको किसी भी नंबर पे कॉल कर दियो, आपके पास राशन पहुंच जाएगा, सामान पहुंच जाएगा। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसका मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को हम अच्छे से मिल सकता है हमें देखने के लिए कि इन्होंने एक नंबर भी इस परिवार को दिया है कि जब भी ये राशन 1 महीने का खत्म होने को हो तो 2 दिन पहले ही फोन कर दिया जाए, ताकि अगली किट, राशन की किट जो है तैयार कर ले, समय रहते इस परिवार तक अगले महीने का राशन पहुंच सके। ये सुनिश्चित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड इस परिवार के लिए भेजा है। तो अभी हम कर लेते हैं बच्चों से बात। जैसे बेटा, अभी बताया इन्होंने कि आज पहली बार जो है सारा सामान लेके आए हैं सहायता का, और जब तक आप लोग कमाने लायक नहीं हो जाते तब तक आपको ये सहायता संत रामपाल जी महाराज देते रहेंगे। तो अब आपको लगता है आपके परिवार को इससे सहारा लग पाएगा, मदद हो पाएगी आपकी? हाँ। अच्छे से चल पाएगा अभी आपका गुजारा? हाँ। अब तो नहीं भूखे पेट सोना पड़ेगा? ना। सही सहायता मिल गई? जो सामान मंगवाया था आपने सारा आ गया आपका? हाँ, ये सारा आ गया। सारा आ गया। आप भी बताओ, अब आपको लगता है आपके परिवार की मदद हो जाएगी इससे हेल्प? हाँ। अब तो नहीं भूखे सोना पड़ेगा? नहीं। सही सारा सामान आ गया अब आपका? हाँ। तो बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और सारा सामान जो है इस परिवार के लिए यहाँ पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर जो पड़ोसी हम उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पहली बार सारी जरूरत की चीजें यहाँ भेज दी है, और इनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि जब तक ये बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते हैं, गुजारा जैसा चल नहीं पाता इनका, तब तक संत रामपाल जी महाराज मदद करेंगे। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? हम तो बहुत बहुत धन्यवाद जी संत रामपाल जी का, हम तो उनके अनुयायी बनने के लिए तैयार हैं जी। ऐसे ऐसे गरीब बच्चों की सहायता होती रही, इससे बड़ा तो और क्या कहेंगे जी। कोई भूखे पेट सोता, छोटी छोटी लड़कियां हैं, हम खुद भूखे सोएंगे तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। सच्चाई बात है, मेरे से और नहीं बोला जाएगा। तो सर जो है बहुत ज्यादा भावुक हो गए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो एहसान है उनकी नजरों में, उनके आंसुओं से ही बयां हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों का हाथ किस तरह से अंधकार से निकालकर उन्हें उजाले की तरफ ले जाते हुए नजर आ रही हैं। तो माता जी हैं यहाँ पे हमारे साथ, माता जी भी भावुक है, हम इनसे भी बात करेंगे। तो माता जी, आपने कभी ऐसा संत देखा है जो, जैसे आपने ये तो देखा होगा कि चंदा दे दो, दान दे दो, आपने ऐसा संत देखा है जो अभी गरीबों से पूछ के उनकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है? कभी नहीं देखा जी, पहली बार देखा जी ऐसा। बच्चे की मदद करोगे जी, बहुत अच्छा रहेगा। तो माता जी भी काफी भावुक हैं। किसी के साथ नहीं करा जी, साथ जैसा इनके साथ हो रहा है जी, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जी। कभी भूखे सोते हैं, कभी छिक्के सोते हैं, पड़ोसी खाना दे देते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो जी भूखे सो जाते हैं जी। गुरु जी है ना, जो करे हैं बहुत अच्छा करे हैं जी। तो यहाँ पर और भी पड़ोसी मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। तो माता जी, आपने कभी सोचा था कि एक संत इस तरह से आके बच्चों की मदद करेगा? ना जी, किसी ने नहीं सोचा ऐसा। इनके लिए तो किसा भगवान कोई नहीं करे ऐसे के, बार पर देखे जाते हैं कभी भी। माता जी, अब तो इनकी मदद हो गई है, और इनकी संत रामपाल जी महाराज तब तक मदद करेंगे जब तक ये खुद नहीं कमाते। तो अभी सारा लग जाएगा इनके परिवार को? सारा लगेगा जी। तो अब तो नहीं भूखे सोना पड़ेगा? जी नहीं भूखे सोंगे। तो जैसा कि सभी से बात करके जो है सभी बहुत भावुक हैं, और अपना जो है धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी को जो है कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो इस तरह से, इकलौते ऐसे संत हैं जो इस तरह संत रामपाल जी महाराज बच्चों की मदद करने के लिए इस घर के बीच पहुंचे हैं। तो हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी से और बातें कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में मौजूद हैं,
लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी प्राणी इस धरती पर भूखा ना सोए। तो ये कैसे जेल में होने के बावजूद भी ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम संभव हो पा रही है? ये संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सतगुरु जी हैं, वो एक पूर्ण संत हैं जी। और पूर्ण संत की वचन में शक्ति होती है। जी। जैसे आप संत रामपाल जी महाराज को ऐसे मान लो जैसे एक टावर है जी। मोबाइल की। जी। टावर कहीं होती है, कई किलोमीटर दूर होती है, जी। लेकिन उसके अंडर में कितने लाख मोबाइल होते हैं, सब में रेंज आती है उनकी। ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं और उनके वचन में शक्ति है, जिसकी वजह से ये अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। और घर घर में जाकर हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से जो हमारे एरिया सेवादार हैं वो पता कर लेते हैं भाई कैसे कि अगर कोई परिवार इस लायक है तो संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको हर तरह की सहायता दी जाती है। तो सर कौन-कौन जो परिवार हैं वो इससे योग्य माने जाते हैं कि वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है राशन सामग्री प्राप्त कर सके? क्या गाइडलाइंस हैं इसके लिए? देखिए, इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो गाइडलाइन है वो ये है कि उस परिवार में कोई नशा नहीं करता हो, अंडा, मीट, दारू, किसी भी तरह का नॉन वेज ये ना खाता हो जी। और उस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो, जी। असहाय, इसको हम बोल देते हैं भी असहाय है, तो नॉन-वेज। उसके लिए ये जो परिवार होता है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसके योग्य होता है। ठीक है, तो सर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जुड़ते जा रहे हैं। तो कैसे पता चलता है कि किसको कितने महीने हो गए हैं या फिर आज इस परिवार को पहला महीना था, तो कैसे पता चलेगा कि अगली बार कब इस परिवार को ज़रूरत है? आप रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखते हैं इस चीज़ का? संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है उसके तहत हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई एक रिकॉर्ड तो इस परिवार को दो। जैसे ये रिकॉर्ड है, आज पहली बार इस 13 तारीख को और ये क्या सामान दिया है, आज इसको नोट करके इस लाभार्थी परिवार को दे दी जाएगी। और एक रजिस्टर होता है जिसमें एंट्री होती है हमारे ब्लॉक लेवल पे, तो उसके आधार पर भी हमें चेक कर लेते हैं भी किस परिवार को राशन की जरूरत पड़ गई है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही किसी परिवार का अगर राशन बीच में खत्म हो जाता है तो हमने इनको एक विजिटिंग कार्ड दे दिया है जिस पे हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर का नंबर होता है और हमारे आश्रम के नंबर होते हैं। तो ये बच्चे उनको कॉल कर देंगे और 1 या 2 दिन के अंदर ही इनको वो सामान दे दिया जाएगा और इनकी हर जरूरत को पूरा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बहुत सी चीज़ों का खुलासा किया है कि जब तक इस परिवार के जो हैं बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते, जब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद इसी तरह से करते रहेंगे और अगर कोई नशा या फिर कोई नॉनवेज खाता हुआ मिला तो भी ये सेवा रोक दी जाएगी। ये गाइडलाइंस जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो और जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे इस परिवार का संत रामपाल जी महाराज जी को पता चला कि इस परिवार को ज़रूरत है और इनकी मदद की जानी चाहिए। नमस्कार सर। सच्चा है। सर जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को पहली बार जो है राहत सामग्री मिली है, तो कैसे परिवार का पता चला कि इनको ज़रूरत है, इस स्थिति ऐसी है? जैसे गुरुजियों के आदेश आए थे भी अपने एरिया में जाके देखो कोई ऐसा परिवार हो जो भूखा ना सोता हो, किसी किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो हम ऐसे ही आए थे, हमने कॉलोनी में पूछा था, यहाँ 4-5 आदमियों के नाम बताए थे जिसमें ये उसके वो सक्षम पाए गए है। तो इनको पास हो गए, जैसे इनका सर्वे करके वहाँ भेजा गया तो ये उसमें पाए गए सक्षम, इनको सामग्री दे दी गई। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आदेश उनके अनुयायियों को मिला था कि अपने एरिया जो है सेवादार है, अपने एरिया में देखें कि कौन ऐसे परिवार हैं जो अपना पेट भरने में असमर्थ हैं, उनको ढूंढा जाए, उनकी सहायता की जाए। ये कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये पूरी की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने वो करके दिखाया है जो कभी कागजों में लिखा भी नहीं था। वो आज साक्षात रूप से संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर संभव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रैक्टिकल तौर पर यहाँ पर इस परिवार की सूध ली है और इस परिवार को संभाला है। तो यहाँ पर बेटियों से बात करेंगे। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज आपकी मदद कर रही हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद के तौर पे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, उनका बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे गरीबों की मदद करी, उनको बहुत धन्यवाद। अब आप खुश हो? और आप खुश हो अब? आप भी संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करना चाहोगे? कैसे? धन्यवाद। तो बच्चे जो हैं खुश हैं, अब उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत का सामान आ गया है और ये बात सुन के भी खुश हैं कि आगे-आगे संत रामपाल जी महाराज ही
इस परिवार की सूद लेंगे और इस परिवार को एक तरह से गोद लेके रखेंगे और समय समय पर इसी तरह से इस परिवार की मदद करते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी को जब पता चला कि इस परिवार में सिर्फ बच्चे हैं और चाचा जी हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज खुद ही आ गए, माँ और बाप दोनों का कर्तव्य निभाते हुए इस परिवार की सूद ली और आज इस परिवार पर साया बन गए हैं। जब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके माँ भी उनके पापा भी सब संत रामपाल जी महाराज ही खुद हैं। और इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की शुरुआत करेंगे और जब पहली जरूरत, जो पहली बेसिक नीड जो होती है परिवार की, पेट भरने की, पहले उस नीड को, उस जरूरत को संत रामपाल जी महाराज हर इंसान की पूरी करेंगे, माँ और बाप दोनों का कर्तव्य निभाते हुए। उसके बाद होगी कलयुग में सतयुग की शुरुआत और सतयुग बन जाएगा ये सारा माहौल। तो यहाँ पर हमने पहली बार इस परिवार की रिपोर्ट दिखाई, जिस परिवार को बहुत जरूरत थी अन्नपूर्णा मुहिम की, और संत रामपाल जी महाराज तुरंत पहुंच गए। संत रामपाल जी महाराज ने वो सिद्ध कर दिया कि वो ही एक धरती पर मौजूद हैं जो ऐसी मुहिम को अंजाम दे सकते थे और दे रहे हैं प्रैक्टिकल तौर पर। इस वीडियो में इतना ही। हम आगे वाली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे किस तरह संत रामपाल जी महाराज और परिवारों की मदद करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब